तो देखो प्रैक्टिस सेट 1.2 सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से रिलेटेड। सो इन ट्रायंगल PQR PM इज 15। तो PQR आपको एक ट्रायंगल दिया है, उसमें PM दिया है 15, PQ दिया है 25। तो PQ मतलब पूरा यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है 25 हमने कर लिया। PR 20 है तो PR आपको 20 दिया हुआ है और NR 8 है तो NR मतलब ये पोर्शन आपको 8 दिया। तो मेजरमेंट दिया है कुछ साइड्स का। अब हमें पूछा है स्टेट वेदर द लाइन MN या NM, ठीक है, इज पैरेलल टू साइड RQ। तो RQ को ये NM पैरेलल है, ये हमें शो कर दिखाना है या प्रूव करना है। गिव रीजन और रीजन के साथ में क्यों होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो कोई भी लाइन को पैरेलल ट्रायंगल में अगर कोई एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं दो साइड को इंटरसेक्ट करने वाली, वो थर्ड साइड को हमें यहाँ पैरेलल दिखाना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। ये NM क्या कर रही है, PR और PQ को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है और हमें ये थर्ड साइड को पैरेलल दिखाना है। तो कौन सा थ्योरम आता है यहाँ पर, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वो उसका हम यहाँ यूज करेंगे। आगे देंगे क्योंकि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है, लाइन ऐसी लाइन जो ट्राइंगल के दो साइड को इंटरसेक्ट करती हो और उन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती हो, तो थर्ड साइड को क्या होती है, वो पैरेलल। तो यहाँ NM लाइन ये दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है ट्राइंगल के, ठीक है, और हमें थर्ड साइड को पैरेलल दिखाना। अब यहाँ पैरेलल दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए कंडीशन, ये जो रेशियो ये क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। कौन से रेशियो, PN/NR PM/MQ। थ्योरम क्या बोलता है, अगर पैरेलल लाइन है तो रेशियो इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और अगर रेशियो इक्वल है तो ये लाइन इसको क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो हमारा पहला काम क्या है, ये जो रेशियो होंगे PN/NR और PM/MQ, ये रेशियो अगर इक्वल मिल गए तो ये लाइन इसको क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो हम लिख लेंगे सॉल्यूशन में हमारे पास जो है इन ट्रायंगल PQR क्या दिया हमारे पास, PM इज इक्वल टू 15, PQ इज इक्वल टू 20, ठीक है। PM इज इक्वल टू 15 और PQ इज इक्वल टू 25। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, MQ चाहिए, क्योंकि रेशियो क्या निकालना है, PM/MQ। अब यह MQ दिया है क्या हमारे पास, नहीं, लेकिन PQ दिया है और PM दिया है तो हम MQ निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये MQ इज इक्वल टू PQ माइनस PM and therefore MQ is equal to PQ कितना है 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10। तो MQ में हमें मिल गया 10। अब इधर आ जा, यहाँ हमें NR दिया हुआ लेकिन ये पार्ट का नहीं है वैल्यू, PN हमें फाइंड करना है। तो PN यानी क्या हो जाएगा, PR माइनस NR, ठीक है। तो PM इज इक्वल टू PR दिया हमारे पास, PR इज इक्वल टू 20, NR इज इक्वल टू 8 एंड देयरफॉर कौन सी वैल्यू फाइंड करेंगे हम, PN। तो PN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR माइनस NR इज इक्वल टू 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12। हो गया हमारे पास वैल्यू, MQ की वैल्यू भी होगी और PN की, तो ये वैल्यू हो गई 12। अब हमें रेशियो फाइंड करेंगे, तो PN/NR फाइंड करेंगे, कितना आता है अलग अलग, क्योंकि हमें इक्वल नहीं दिया। तो PN/NR कितना होता है वो फाइंड कर लेंगे और PM/MQ कितना होता है वो फाइंड कर लेंगे। और दोनों इक्वल है तो इसका मतलब है NM क्या कर रही है, ये दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर, तो हम अलग अलग रेशियो फाइंड करेंगे। देयरफॉर PN/NR इज इक्वल, सो PN/NR क्या हो जाएगा, सो 12/8 इज इक्वल टू 4 3 are 12 and 4 2 are 8। तो ये रेशियो हो गया 3/2, इसको नंबर 1 दे दो। अब इधर आ जाओ, PM/MQ निकाल के देखो कितना आता है। हमें दो रेशियो इक्वल दिखाना है तो अलग अलग उसको कैलकुलेट कर। अब PM/MQ इज इक्वल, PM कितना है 15 और MQ कितना है हमारा 10, फिर 5 से डिवाइड होते हैं दोनों, तो 5 3 15 एंड 5 2 10, तो ये हो गया 6। अब 1 और 2 हमें क्या शो कर रहा है कि PN/NR भी 3/2 है और PM/MQ भी 3/2।
इसका मतलब ये दोनों रेशियो इक्वल हो गए, ये हम लिख सकते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2 Pn by Nr is equal to Pm by Mq। अब ये रेशियो हमें मिल गया, ये किसके वजह से रेशियो हुए हैं? Nm के वजह से। ठीक है, तो Nm क्या हो जाएगी? Rq को पैरेलल। Therefore it means, इसी का मीनिंग क्या होगा? क्योंकि हमें रीजन के साथ देना। सो इट मीन्स Nm डिवाइड्स Pr एंड Pq इन इक्वल रेशियो। इसी का मतलब क्या हो गया? Pn by Nr इज इक्वल टू Pm by Mq मिला। मतलब Nm क्या कर रहा है? Pr को और Pq को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि रेशियो इक्वल है। तो हम लिख लेंगे इट मीन्स line Nm divides sides Pr and PQ in equal ratios, and therefore Nm, therefore line Nm parallel to side RQ by converse of बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया। तो Nm पैरेलल टू साइड RQ हमने लिखा। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल में हमेशा आपको ध्यान में रखना है, यहाँ कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम लगाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? रेशियो सेम होना चाहिए। रेशियो सेम है तो जिस लाइन की वजह से रेशियो हुए है, ठीक है, तो वो लाइन इसको क्या हो जाएगी? थर्ड साइड को पैरेलल हो जाएगी। आगे दिन में तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो वैल्यूज दी है उसके हिसाब से दोनों रेशियो फाइंड कर लो, और दोनों रेशियो इक्वल आते हैं क्या? देखो दोनों रेशियो यहाँ इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब है Nm क्या कर रही है? दोनों साइड को डिवाइड कर रही है इक्वल रेशियो में, और डिवाइड कर रही तो क्या होता है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जब भी कोई साइड या लाइन ट्रायंगल के दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है तो वो थर्ड साइड को पैरेलल होती है। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया। अभी हम फोर्थ एग्जांपल देखेंगे। फोर्थ एग्जांपल है, एक आपको फिगर दिया है, एंड मेजर ऑफ सम एंगल्स इन फिगर आर गिवन। तो कुछ एंगल का मेजर आपको दिया हुआ, प्रूव दैट। तो हम ये प्रूव करना, AP बाय PB इज इक्वल टू AP बाय PC। तो देखो आपको ABC एक ट्रायंगल दिया है, यहाँ PQ एक लाइन ड्रॉ किया। अब ये पैरेलल है, ये हमें दिया नहीं है, BC को दिया है क्या? तो डायरेक्ट हम बीपीटी नहीं लगा, हमें क्या लिखाना? AP बाय PB इज इक्वल टू AQ बाय QC। ठीक है, अब धीरज क्या बोल रहा है? क्या सर, ये तो PQ दे दिया पैरेलल, डायरेक्ट AP हमें निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये तो सर PQ इसको पैरेलल है, तो AP बाय PB और AQ बाय QC तो होगा बीपीटी से, तो यहाँ लिख लेंगे बाय बीपीटी। लेकिन हमें पैरेलल दिया है क्या? नहीं, लेकिन पैरेलल है, कैसे बताओ? पैरेलल है, मुझे बताओ कैसे हो गए? देखो यहाँ, अभी अगर ये दो लाइन हम कंसीडर कर रहे हैं और इसको अगर ट्रांसवर्सल मानेंगे, ये दो एंगल क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो अगर दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल की वजह से बनने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होते हैं तो दोनों साइड क्या होती है? ये लाइन क्या होती है? पैरेलल होती है। इसको क्या बोलते हैं हम? करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। ठीक है, 3 टेस्ट हमने 9 क्लास में पढ़े थे, उसमें से लगाना। तो यहाँ में डायरेक्ट PQ पैरेलल नहीं दिया है BC को। ठीक है, मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन, प्रूव दैट। तो हमें AP बाय PB, तो AP बाय PB इज इक्वल टू AQ बाय QC हमें प्रूव करना है करके। तो ये कब आएगा? बीपीटी से हम प्रूव कर सकते हैं। लेकिन बीपीटी के लिए क्या चाहिए हमें? बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम के लिए क्या चाहिए? PQ इसको पैरेलल होना चाहिए। जब PQ BC को पैरेलल होगी तभी हम AP बाय PB इज इक्वल टू AQ बाय QC दिखा सकते हैं बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम से। लेकिन हमें PQ BC को पैरेलल दिया नहीं है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? PQ को BC से पैरेलल दिखाना। लेकिन उसके लिए हमें क्या दिया है? मेजर ऑफ एंगल दिया है। तो ये एंगल भी 60 का, ये एंगल भी 60 का है।
और ये अगर ए बी को ट्रांसवर्सल मानेंगे पी क्यू और बी सी का, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, देयरफॉर पी क्यू और बी सी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं ठीक है। तो PQ को हम पैरेलल दिखा सकते हैं BC के साथ, तो कौन सा, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। तो उसके लिए हम PQ और BC को कंसीडर कर लेंगे एज अ ट्रू लाइन, और AB क्या होगा उसका ट्रांसवर्सल। सो कंसीडर PQ एंड BC एज ट्रू लाइंस एंड AB एज देयर ट्रांसवर्सल। तो PQ एक लाइन है, BC एक लाइन है, हमें पता नहीं पैरेलल है या नहीं, और AB उसका ट्रांसवर्सल हमने कंसीडर कर लिया। देन एंगल APQ, अब APQ हमें दिया हुआ है 60 डिग्री और ABCD क्या दिया है 60 डिग्री। सो एंगल APQ इज इक्वल टू ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री है, गिवन है। बट APQ एंड ABC आर करस्पॉन्डिंग एंगल, लेकिन ये दोनों भी एंगल क्या है, APQ और ABC करस्पॉन्डिंग एंगल है PQ BC लाइन के लिए, ठीक है, ट्रांसवर्सल के लिए। सो देयरफॉर लाइन PQ इज पैरेलल टू साइड BC, इसलिए PQ क्या हो जाएगी, BC को पैरेलल हो जाएगी। कौन सी टेस्ट, तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। तो जब भी एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, ट्रांसवर्सल की वजह से बने हुए, तो ये दो लाइंस क्या होती है, एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। अब इन ट्राइंगल, अब हम इसके ऊपर आएंगे। अब हमें पता चल गया कि PQ BC को पैरेलल है, तो ये ट्राइंगल में हम दिखाएंगे इन ट्राइंगल ABC। तो क्या है ट्राइंगल ABC में, PQ, सो लाइन PQ इज पैरेलल टू साइड BC। तो अगर ट्राइंगल में किसी एक साइड को कोई लाइन पैरेलल होती है और दो साइड को इंटरसेक्ट करती है, तो वहां क्या लगा सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एंड देयरफॉर वी कैन राइट AP बाय PB इज इक्वल टू AQ बाय QC बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इस तरह से प्रूव, हेंस प्रूव। अभी देखो 10th एग्जांपल आपके प्रैक्टिस सेट 1.2 का। ठीक है, इन द फिगर x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। तो आपको एक DEF ट्राइंगल दिया हुआ है और x उसका इंटीरियर पॉइंट है, वो इंटीरियर मतलब अंदर। तो DEF है, ट्राइंगल दिया और x उसमें पॉइंट दिया है, दिख रहा है ये। फिर क्या बोल रहा है, पॉइंट x इज जॉइंट टू वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल। तो पॉइंट x को क्या कर दिया, ट्राइंगल के वर्टाइसेस जोड़ दिया। तो x को F से जोड़ दिया, x को D से जोड़ दिया और x को E से जोड़ दिया। तो वर्टाइसेस है ट्राइंगल के, जोड़ दिया। देन सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू D। तो PQ जो सेगमेंट है D को पैरेलल है। सेगमेंट QR पैरेलल टू सेगमेंट EF, और QR किसको पैरेलल है, EF को पैरेलल है। फिल इन द ब्लैंक्स टू प्रूव दैट सेगमेंट PR पैरेलल टू DF। तो ये जो PR है ये DF को पैरेलल है, ये हमें प्रूव कर, समझ में आ गया। तो यहां देखो ट्राइंगल्स तैयार हो रहे हैं, DXE, और यहाँ पे PQ पैरेलल टू D है, तो यहां हम क्या लगा सकते हैं, BPT। उसी तरह से ये ट्राइंगल में कौन सा यहाँ ट्राइंगल तैयार हो रहा है, EXF या EFX, इसमें QR पैरेलल टू EF, मतलब यहां भी हम क्या लगा सकते हैं, BPT लगा सकते हैं। क्योंकि ट्राइंगल में एक साइड को अगर यहाँ कोई लाइन पैरेलल होती है दो साइड को इंटरसेक्ट करने वाली, तो हम BPT लगा सकते हो। अब ये दोनों में हम BPT लगाएंगे तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा, PR इज पैरेलल टू DF। ठीक है, तो इसके लिए आपको ऑलरेडी यहाँ सॉल्व किया हुआ है, हमें स्टेप्स यहाँ दिए, हमें फिल करना है बॉक्सेस को। अब देखो प्रूफ में, इन ट्राइंगल XDE, तो पहला ट्राइंगल ये कंसीडर करेंगे XDE, दिख रहा है ये ट्राइंगल। ये ट्राइंगल में क्या दिया, PQ ऑलरेडी पैरेलल टू दे दिया, PQ DE को पैरेलल है, तो लिख लेंगे हम PQ पैरेलल टू D। तो ये क्या होगा, गिवन। आपको आगे में बॉक्स दिया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, गिवन। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, देयरफॉर। अब अगर ट्राइंगल में किसी दो साइड को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन थर्ड साइड को पैरेलल है, तो हम BPT लगाएंगे। तो BPT के हिसाब से क्या होगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ क्या होगा, XP बाय PD इज इक्वल टू XQ बाय QE। ठीक है, समझ में आ रहा है।
तो क्या होगा एक्स पी बाय पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू बाय क्यू एक्स क्यू बाय क्यू। ठीक है, तो इसको दे देंगे हम नंबर 1 बेसिक प्रोपोर्शनल और ये होगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मतलब शॉर्ट में मैं लिखता हूँ बीपीटी। अब नेक्स्ट इस पे आ जाओ। अब ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, तो इन ट्रायंगल कौन सा है ये एक्स ई एफ। ठीक है, एक्स ई एफ ये ट्रायंगल में आ जाओ, तो क्यू आर पैरेलल टू ई एफ। फिर से गिवन हो जाएगा ये, एंड देयरफॉर फिर से बीपीटी लगाओ यहाँ, तो एक्स क्यू तो एक्स आर, ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं, तो एक्स आर बाय आर एफ इज इक्वल टू एक्स क्यू बाय क्यू हो जाएगा, तो एक्स क्यू बाय क्यू। फिर से इसको नंबर 2 दे देंगे और बीपीटी। अब देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, ये 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है, देखो यार राइट हैंड साइड एक्स क्यू बाय क्यू है, एक्स क्यू बाय क्यू है, तो राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की सेम है, तो ये हो जाएगा इक्वल, ये वैल्यू इसके बराबर है और ये वैल्यू भी इसके बराबर, दोनों वैल्यू एक ही वैल्यू के बराबर है, मतलब ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। So therefore we can write next step xp by pd is equal to क्या होगा xr divided by rf from 1 and 2। ठीक है, अब ये क्या हो गया xp by pd, देखो इधर xp by pd is equal to हमें क्या मिला xr by rf। ये कौन से ट्रायंगल के रेशियो दिखा रहा है, ये ट्रायंगल। ठीक है, एक्स डी एफ, तो एक्स डी एफ में हमें क्या मिल रहा है एक्स पी बाय पी डी इज इक्वल टू एक्स आर बाय आर एफ। इसका मतलब है पी आर क्या हो जाएगा, ये पी आर क्या कर रही है एक्स डी और एक्स एफ को क्या कर रही है इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, इसका मतलब पी आर डी एफ को क्या हो गई पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, सो देयरफॉर सेगमेंट PR is parallel to segment DE. तो converse of बेसिक प्रोपोर्शनलिटी BPT। इस तरह से आपको बॉक्सेस फिल कर लेना। इस तरह से आपका आंसर